Hello students, today we will study the chapter number 16 in our literature book, and chapter name is The Way Home, which is written by Winston Varghese. Winston Varghese is a famous writer and belongs to Kerala. This is the story of two brothers who always fight with each other. Their grandparents were very upset with this, and their mother also. Then at last they make them understand and they start living together with love. Let's read in this chapter. ये कहानी जो है वो दो भाइयों की है। वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। उनकी माँ इस बात से बहुत परेशान थी, उनके दादी दादा भी इस चीज़ से बहुत परेशान थे। तो बाद में उन्हें वो समझाते हैं, फिर वो प्यार से रहने लगते हैं। अब वो कैसे उन्हें समझाते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ऊटी विल कूल डाउन माई चिल्ड्रन डाउन, मदर हैड सेड बिफोर लिविंग अस एट अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। मम्मी ने हमें ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर छोड़ने से पहले हमें कहा कि ऊटी मेरे बच्चों को थोड़ा शांत रखेगा। माई ब्रदर अरविंद आई न्यू वॉट सी हैड मीन्ड, और मेरे भाई अरविंद को और मुझे भी यह पता था कि उनका इस बात से क्या मतलब था। जो मम्मी है उन दोनों भाइयों की, वो उन्हें उनके दादाजी के घर पे छोड़ के जा रही हैं, ऊटी जो कि ऊटी में है, और ये बोल के जाती है कि जैसे ऊटी ठंडा है ऐसे ही मेरे बच्चों को भी ठंडा रखेगा। मैं और मेरा भाई अरविंद हम दोनों समझ गए थे उनका क्या मतलब था इस बात से। सी वॉन्टेड अस टू स्टॉप क्वारलिंग ऑल द टाइम, वो हम हमेशा जो लड़ते झगड़ते रहते थे वो उसे रोकना चाहती थी। आवर क्वेरल्स समटाइम्स टर्न इनटू फाइट्स, जो हमारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे वो कभी कभी बड़ी फाइट्स में बदल जाती थी। हम मतलब आर्ग्यूमेंट करते करते मारपीट पर उतर जाया करते थे। वी हैड ट्राई टू कन्विंस हर दैट आवर फाइट्स वर अ वे ऑफ लेटिंग ऑफ स्टीम बट सी रिमेन्ड अनकन्विंस्ड। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते कि ये जो हमारी फाइट्स हैं ये हमारा गुस्सा उतारने का एक तरीका है, लेकिन वो इस बात को समझती नहीं थी। उन्हें पता था ऊटी वॉज अ वर्ड अपार्ट फ्रॉम आवर होम टाउन इन दी प्लेन्स। ऊटी जो हमारा घर था, जो प्लेन्स घाटियों के बीच हमारा घर था, उसी का एक हिस्सा था। दी स्क्वेंट ऑफ पाइन्स हंग इन द फ्रेश माउंटेन एयर, जो पाइन्स की जो खुशबू थी वो फ्रेश माउंटेन एयर की हवाओं में, मतलब फ्रेश माउंटेन हवाओं में फैल रही थी। एंड द माउंटेन्स देमसेल्व्स वर लेडन विद मिस्ट, और जो पहाड़ थे, जो माउंटेन्स थे, वो बिल्कुल धुंध से घिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा कोहरा था। ऊटी वाज द वर्ड ऑफ चैप्टरिंग टूरिस्ट ओवर साइज्ड फ्लावर्स एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स। ऊटी एक वर्ड था जहाँ पर टूरिस्ट बातें करते रहते थे, बड़े बड़े फूल थे, और हमारे दादा दादी का भी ये घर था। इन द इवनिंग्स द मिस्ट डिस्केंडेड फ्रॉम द माउंटेन्स एंड सराउंडेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स कॉटेज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ऊटी। शाम के टाइम जो धुंध थी, जो मिस्ट थी, वो थोड़ी कम हो जाती थी पहाड़ों से आके, और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर के आसपास हो जाती थी, जो कि ऊटी के बिल्कुल बॉर्डर पे था, मतलब आउट ऑफ ऊटी, जो ऊटी के बिल्कुल जो चारों तरफ बॉर्डर होता है वो उस पे था। द पाइन फॉरेस्ट द हॉन्ट ऑफ मैनी मंकीज़, और जो पाइन फॉरेस्ट था, जो जंगल था, चीड़, पाइन मीन्स चीड़ होता है, जो चीड़ का जो जंगल था वो मंकीज़ का अड्डा था। फेडेड इनटू द मिस्ट, वो बिल्कुल मिस्ट में फीका पड़ जाता था। ए रोरिंग वुड फायर इन द हर्थ केप्ट अस वार्म, और एक धधकती जो आग जल रही थी लकड़ियों की, वो हमें गर्म। मोस्ट हाउसेज इन ऊटी हैड स्विच्ड टू इलेक्ट्रिक हीटिंग बट ग्रैंडपा वाज ओल्ड फैशन्ड इन हिज वेज, मतलब ऊटी में जो ज़्यादातर हाउस थे उन्होंने सबने इलेक्ट्रिक हीटिंग ले ली, को कन्वर्ट कर लिया था, मतलब इलेक्ट्रिक हीटर ले लिए थे हाथ सेकने के लिए, लेकिन जो मेरे दादाजी थे वो थोड़े पुराने विचारों के थे। हिज ब्रदर हैड ए मॉडर्न कॉटेज ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, उनका एक भाई था जिनका एक मॉडर्न कॉटेज था उसी टाउन के दूसरे साइड में। हाउएवर दे हैड फॉलन आउट एंड हैडंट स्पोकन टू ईच अदर्स ऑफ ईयर्स, हालांकि उन दोनों की लड़ाई हुई थी और वो सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते थे। जो दादाजी और उनके भाई थे उनका आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, और वो उसी झगड़े की वजह से काफ़ी सालों से आपस में बातें नहीं करते थे। पिटी वी कुडंट विजिट हिम, बड़ी अफसोस की बात है कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। आई गोट टू नो ऑल दिस फ्रॉम ग्रैंडमा हु वॉज एज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग एज सी वॉज ऑफ अस, ये सब हमें ग्रैंडमा से पता लगा जो हमारी तरह ही बात करने की शौकीन थी।
I think it was on the third evening after our arrival that she recited the famous rhyme about the monkey. मुझे लगता है कि वो शायद तीसरी शाम होगी हमारे पहुंचने के बाद वहाँ